वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? सो यस, गुड आफ्टरनून केयूपीएस अमनी, केयूपीएस पिंडरा, सभी को गुड आफ्टरनून। कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर, सेवापुरी, गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने वाले हैं एफेक्सेस। एफेक्सेस क्या होते हैं? ओके। तो कुछ अच्छा विचार के साथ शुरू करेंगे, फिर टॉपिक पे जाएंगे। यूपीएस बुरकला, गुड आफ्टरनून। के यूपीएस अमनी, गुड आफ्टरनून। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि एक किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। ओके, राइट। एक किताब को अपने बुक यानी कि कवर, उसके आवरण से मत आंकिए, इसका मतलब सिर्फ किताब के लिए हुआ है या और कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसका मीनिंग क्या है, गहरा मीनिंग क्या है? यानी किसी को उनके अपीरियंस, यानी अपीरियंस, अपीयरेंस से बाहर दिखने में वे कैसे हैं, उसको देख के उनको जज नहीं करना चाहिए। डू नॉट जज, डू नॉट जज। ओके। कि वे काले हैं वो ऐसे ही रहेंगे, वो गोरे हैं वो बहुत हाई फाई लोग हैं, वो हमसे बात नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग अपना, उनको देख के हम लोग खुद अपना जजमेंटल जजमेंट बना लेते हैं। तो ऐसे सब नहीं बनाना चाहिए बेटा। इसको ही बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उनको जानिए, उनको पहचानिए, फिर आपका राय। वैसे तो हमारा राय बनाना, हम अपने लिए हमारा राय हम हमारे लिए बना सकते हैं, मगर दूसरों का राय बनाना गलत बात है बेटा। आपको हमको कोई हक नहीं बनता है कि दूसरों का राय बनाए कि वो ऐसे ही है, ऐसे वे वैसे ही हैं। हम कैसे हैं, हम पहले वो देखेंगे। ओके ना बेटा? तो चलिए, इस अच्छे विचार के साथ हम शुरू करेंगे हमारा एफ एक्सेस। जी मैम करके बताया है, यस मैम करके, यूपीएस डुमालिया। तो किसी को उनका अपीयरेंस देख के, वो मोटे हैं, वो पतले हैं, उनके मुंह में पिंपल्स हैं। आप बहुत लोग हैं ना, किसी के मुंह में पिंपल्स रहते हैं तो क्या इतने पतले हो गए, इतना पिंपल्स है, ऐसे वैसे बोल देते हो। क्या वे लोग अपना आईना में मुंह देख के नहीं आए होंगे? आपको क्या लगता है कि वे उनको मालूम नहीं है कि पिंपल्स हैं, उनके मालूम नहीं है कि बाल झड़ गए हैं या वे काले हैं या क्या? सब उनको भी मालूम रहेगा, मगर हाँ, हमको क्या बोलने की जरूरत है उनको कि तुम ऐसे हो वैसे हो करके? जरूरत नहीं है बेटा। सो डोंट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, नो देम एंड नो देम फॉर देयर कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर कैसा है उसको जान के उनके साथ आप फ्रेंडशिप बनाइए, या उनसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, जो कि एफिक्सेस है। तो बहुत चार टाइप के एफिक्सेस होते हैं, मगर हम आपके हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, सिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से हम दो अफिक्सेस पढ़ेंगे, जो कि प्रीफिक्स है और सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है, हम बहुत डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम बहुत सरल से समझाएंगे आपको। ये देखिए फिक्स, इस फिक्स के आगे क्या लगा बेटा? एक प्री लगा। तो यानी जो आगे लगता है, यानी कि बोलने का मतलब है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ एक बेस वर्ड या रूट वर्ड, एक वर्ड रहता है, उसके साथ थोड़े बहुत ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षर लगते हैं, और एक नया वर्ड फॉर्म होता है। तो आगे लगने वाले, जैसे कि मैंने यहाँ पर अन लगाया और यहाँ पर बेस वर्ड हैप्पी लगाया, ये बन गया अनहैप्पी। तो ये जो अन लगाना बेटा, ये ही है हमारा प्रीफिक्स। हमसे किसी की बुराई या मजाक नहीं बनना चाहिए। बहुत खूब बताया यूपीएस डोमालिया, सही बताया आपने। यस, जितना हो सके किसी की खिल्ली मजाक, आपके क्लास में भी बहुत लोग ऐसे खिल्ली उड़ाते हो या किसी का मजाक उड़ाते, मत कीजिए बेटा। तो ये क्या होता है, सफिक्स। तो सफिक्स क्या है, तो पहला बेस वर्ड आएगा, उसके बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स आएंगे, उसके बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स आते हैं, और फिर एक नया शब्द बनता है। जैसे कि यहां पर मैं लिखती हूं स्विम, उसके साथ मैंने जोड़ दिया ई आर, तो बन गया स्विमर।
तो यहाँ पर देखा तो आपने देखा बेटा डबल एम लगा, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, मगर फिर भी सिखाती हूँ अगर नहीं किसी को भूल गए हो तो। कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर बोल रहे हैं, सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, बहुत बराबर, सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। गुड आफ्टरनून किरातपुर। तो ये देखिए यहाँ पर हमको कोई भी वर्ड में ये सफिक्स लगाने से पहले हमको वावल, वावल माने क्या, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वावल्स, इंग्लिश के स्वर जो बोलते हैं हम। तो वावल कहाँ है पहचानिए, यहाँ पर है हमारा वावल। तो वहां से गिनिएगा 1 2, 1 2 आया तो आपको ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है यानी जो व्यंजन है उसको दुगना लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर दुगना एम लिखा है। और एक वर्ड बताती हूँ, जैसे हमको लिखना है स्पॉट, तो यहाँ पर गिना 1 2, तो हम टी को दुगना लिखेंगे, स्पॉटेड। तो हमने ईडी जोड़ा, तो हमने इसको डबल टी किया। दूसरा लिख के दिखाती हूँ, प्लांट। यहाँ पे 1 2 3 आ गया, 3 आ गया तो हम उसको दुगना नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही सफिक्स जोड़ देंगे। सफिक्स जैसे कि ईडी सफिक्स है, ईआर सफिक्स है, आईएनजी सफिक्स है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए आईएनजी लिख रही हूँ, तो मैंने आईएनजी लिख दिया, जोड़ दिया, मगर मैंने इस टी को डबल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 1 2 3 नो डबलिंग आई डू, 1 2 डबल आई डू। तो समझ में आ गया बेटा, प्रीफिक्स माने जो आगे जुड़ने वाले, इंग्लिश हिंदी में हम इसको उपसर्ग बोलते हैं, है ना। आपका जैसे कि आप बोलते हैं क्या बोले, उपसर्ग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रा प्रायत्य। ओके, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ के साथ आई जुड़ा तो पढ़ाई हुआ, ऐसे। ओके, सफल असफल जो लगा, ऐसे होते हैं हमारे प्रीफिक्स। राइट, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इनके अर्थ होते हैं। जब ये यहाँ पर हैप्पी बोला, इस अनहैप्पी बोला, उसका मतलब क्या है बेटा, नॉट हैप्पी। तो इस अन का क्या मीनिंग बन गया, नॉट बन गया। तो वो ही हम अभी जानेंगे किसका क्या मीनिंग है। तो ये देखिए, ये इन, इन यानी नॉट होता है, इनकरेक्ट, इनवैलिड, इनएक्सपेंसिव, इनकम्प्लीट, यानी कि करेक्ट यानी सही है। जब मैंने लिख दिया आगे, जो प्रीफिक्स मैंने लगाया इन, तो बन गया जो सही नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। ओके, इनवैलिड, तो वैलिड, वैलिड यानी सही, उसका उसने जो बोला उसमें एक वैलिड पॉइंट है। इनवैलिड, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, महंगा यानी जो महंगा नहीं है, तो इनएक्सपेंसिव, इनकम्प्लीट। ऑल राइट, तो ये देखिए, इम, इम का मतलब भी नॉट होता है, इम्पोलाइट, इम्पॉसिबल, इमेच्योर, इम्प्रॉपर, ऐसे सब जब ऐसे तो इम लगता है, जैसे पॉसिबल यानी संभव होता है, इम लगा दिया तो इम्पॉसिबल यानी असंभव। हिंदी में भी हम अ लगाते हैं ना बेटा, वो ही होता है हमारा प्रीफिक्स। अन, जो अभी मैंने लिख के बताया, अन का मन मीनिंग भी नॉट होता है। नोन यानी मशहूर, जाना पहचाना, अननोन यानी जो नाम मशहूर नहीं हो। अनलॉक, लॉक करो, खोलो, वो बोलने को ओपन द लॉक बोलने के बदले अनलॉक बोल सकते हैं। अनएबल, जिसमें क्षमता हो, अनएबल या जिसमें क्षमता नहीं हो। रियल, जो सच में हो। अनरियल, जो नकली हो। डिस, उसका मतलब भी नॉट होता है, नहीं तो ऑपोजिट भी बनते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स लगाने से विलोम शब्द भी बनते हैं बेटा, जैसे कि ओबे, डिसओबे, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, अपीयर, डिसअपियर, रीयूज, री का मतलब पुनः होता है, री यानी अगेन यूज करने का, रीयूज, रीराइट, रिव्यू, रीडू, रिकॉल, रीगेन, यानी यूज माने इसको देखिए, टू सकाए, सकाए। 1 2 3 आया तो मैं क्या करूंगी, डबल नहीं करती, इसको सिर्फ ईडी ऐसे ही लिख दूंगी। सर काइंडली म्यूट एवरीवन सर। ईडी गोकुल कैसे लगाते हैं, 1 2 गोकुल डबल बाय टू, देखिए इधर 1 2 आया मुझे, तो मैंने गोकुल इसकी काइंडली म्यूट एवरीवन। यहाँ पे 1 2 3। Ma'am, you are in mute, ma'am. Thank you. All of a sudden some center got unmuted, right? So re,
तो अगेन, रीयूज यानी वापस। वापस रीयूज माने वापस, हमने साइंस में पढ़ा होगा 3 R's करके। राइट यानी लिखना होता है, री राइट यानी वापस लिखो। रिव्यू यानी व्यू यानी देखना होता है, रिव्यू यानी वापस उस पूरे को एक बार देख लो फिर सबमिट करो, रिव्यू कर लो। रीडू, रिकॉल, रीगेन। मिस का मतलब है रॉन्गली, मिसअंडरस्टैंड, मिसयूज, मिसबिहेव। सो ये सारी चीजें भी आपको जानना होता है कि उनका अर्थ क्या होता है। अगर हम उपसर्ग डालते हैं, लिखते तो हैं, मगर उसका अर्थ क्या है, और उसका उसको लिखने से उस वर्ड का विलोम शब्द भी बनता है। ओके बेटा। तो ये हुआ हमारे प्रीफिक्सेस। बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं बेटा, मैंने थोड़े बहुत जो आपको जानना चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखा है, लिख लिया है, तो बता दीजिए बेटा। तो मैं अफिक्स अभी आपको सफिक्स दिखाती हूँ। यस, यूपीएस बिहारा ने बताया यस मैम, के यूपीएस अमनी ने बताया यस मैम, यूपीएस भिखारीपुर ने बताया यस मैम। यस। चलिए अभी सफिक्सेस को देखेंगे। सफिक्सेस क्या है, मैंने पहले ही बताया कि एक शब्द होता है उसके बाद में जुड़ने वाले को ही बोलते हैं सफिक्सेस। तो हैप्पीनेस, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हैप्पी के साथ ये नेस जुड़ा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि हैप्पी का स्पेलिंग HAPPY है। तो उस वाई को काट के हैप्पी नेस, वाई को काट के क्या लगा, आई लगा। तो वहां पर हैवी को भी वाई को काट के आई लगा है, हैवीनेस, काइंडनेस, फ्रेशनेस। तो वाई जब भी आता है तो वाई को निकाल के उसका आई जोड़ के फिर बाद में हमारा सफिक्स जुड़ना चाहिए। जब आप लेस लगाते हो उसका मीनिंग होता है विदाउट यानी बिना। स्लीपलेस यानी स्लीप कम नहीं, कम ना, नींद नहीं थी, बिल्कुल नींद नहीं थी, स्लीपलेस। पेनलेस, पेन यानी दर्द, दर्द बिना, पेनलेस, पेनलेस इंजेक्शन दीजिए मुझे। होमलेस, बेघर। टेस्टलेस, बिना कोई स्वाद, टेस्ट ही नहीं है उसके खाने में, टेस्टलेस है। फुल का मतलब है फुल ऑफ यानी पूरा, फियरफुल यानी पूरा भय से भरा हुआ है। होप यानी पूरी आशा के साथ भरा हुआ है। जॉयफुल, पावरफुल, ऐसे खुशी से भरा, भरपूर खुशी है उसमें। पावर यानी भरपूर पावर है उसमें, बहुत ताकतवर है। यूपीएस सोन परसा ने तस्वीर भेजा है, थैंक यू सो मच बच्चों सुनने के लिए। एबल यानी जिसमें क्षमता है करने की। केपेबल ऑफ बीइंग, वॉशेबल, कंफर्टेबल, मेजरेबल। वॉशेबल, अभी कोई कपड़ा है, नया साड़ी या कुछ भी लिया, उसमें लिखा होगा वॉशेबल, यानी कि उसको हम घर पर ही धो सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, सो इट इज वॉशेबल। तो इट इज केपेबल ऑफ बीइंग वॉश्ड। यस। OUS यानी कि फुल ऑफ, फुल ऑफ यानी नर्वस यानी पूरा बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही जगह है। जब आपको बोलना है तब स्पेशियस बोलोगे, स्पेस, स्पेशियस। KPS पिंडरा बच्चों, थैंक यू बच्चों सुनने के लिए। जब आप ER लगाते हो ना बेटा, तो जैसे कि यहाँ पर रीड का एक्शन वर्ड है, रीडर। सिंग, सिंगर, गाना वर्ब है, सिंगर जो है नाउन है। टीच, टीचर। पेंट, पेंटर। लीडर। तो ये याद रख लीजिए बेटा, जब एबल लगता है तो उसका मीनिंग क्या है, केपेबल ऑफ बीइंग, यानी कि वो हम दो सकते हैं, क्षमता है उसमें, ऐसा बोलने की है। स्टेट ऑफ बीइंग, NESS माने खुशी, खुश, हैप्पीनेस, उस समय में कौन सी स्थिति है, बहुत खुशी है आपको। लेस यानी बिना, नींद के बिना, दर्द के बिना, घर के बिना, ऐसे बोलने का मतलब होता है। वापस फुल और OUS का दोनों का मीनिंग भरपूर है जैसा मीनिंग है, तो मीनिंग भी जानना अवश्य है बेटा। ओके। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ एक एक्टिविटी करके, फिर हम MCQ पर इसी पर जाएंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। ओके बच्चे, युवराज, अंकिता, दावेश, गौतम, आशीष, संजन, साजन, अमित, बहुत सारे बच्चों का नाम भेजा है अपने, तेजस्विनी, श्रेया। यस सभी बच्चों को यस, गुड आफ्टरनून। ऑल राइट, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आप लोग ऐसे कुछ ड्राइंग ऐसे कुछ करके भेजिए बेटा, तो मैं है ना आपका नाम पढ़ूंगी तो मुझे भी है ना खुशी मिलेगी। तो चलिए अभी आप आंसर्स बताइए मुझे, अभी ये एक्टिविटी करके फिर हम MCQ पर बढ़ेंगे।
तो देखिए बच्चों, ये देखिए फ्रूट। फ्रूट यानी कि यहाँ पर हम फ्रूटनेस लिख सकते हैं क्या? नहीं। नेस माने क्या, मैंने अभी बताया, यानी कि उस समय आपका क्या स्थिति है, वो काइंडनेस यानी कि बहुत ही दयालुता दिखा रहा है। फ्रूटफुल या पूरा फ्रूट, यहाँ पे फ्रूटफुल माने फूल फलों से भरा हुआ नहीं है। फ्रूटफुल माने मेरे को उस टाइम में जो काम था वो बहुत ही सफल हो गया, ऐसे इट वॉज अ फ्रूटफुल जर्नी, ऐसे बोलने के लिए। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं बच्चों। तो अभी बताइए कि यूपीएस टोमालिया ने बताया काइंडनेस, हॉनेस। ऑनेस्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? डिसहॉनेस्ट बोल सकते हैं। कलेक्ट यानी वापस कलेक्ट करो जाके, रिकलेक्ट यानी यहाँ पर, बट ये रिकलेक्ट का मीनिंग होता है कि आपका कुछ याददाश्त आप खो बैठे, तो मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कब तुमने मुझको वो बुक दिया, ऐसे तब आपको बोलना है। तो आप रिकलेक्ट यानी कि उस मेमोरी को आप वापस ले आ रहे हो। ये हॉनेस्ट यानी ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होता है। वेरी गुड। तो ये आगे लगने वाले को ही बोलते हैं प्रीफिक्स, पीछे लगने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? पीछे जो है वो सफिक्स होते हैं। तो एग्री, जी आपने माना, आपने नहीं माना, उसका विलोम बनाने के लिए डिसएग्री। सिंग बन गया सिंगर। ओके, अभी अगला जाएंगे। कंसीडर। कंसीडर, वापस आप मेरी बात, मेरा प्रोजेक्ट है या जो भी है, आप वापस उसको एक बार देख लीजिए, रिकंसीडर कीजिए। डेंजर से भरा हुआ, डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर, डेंजरस, ओ यू एस, हमने, ये हुआ हमारा सफिक्स, ये हुआ हमारा प्रीफिक्स। तो आपको कभी कभी एक वर्ड देकर उसमें पहचानना पड़ेगा कि उसमें सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, ऐसे सब भी होगा क्वेश्चंस। तो ध्यान से सुनिए बेटा। सेफ, अनसेफ यानी कि बहुत ही सुरक्षित है, ना असुरक्षित है। कॉशन यानी कि ध्यान से जाओ, प्रिकॉशन यानी कुछ होने से पहले ही सावधान रहने का, प्रिकॉशन। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग। तो अब ये देखिए, होम। होम के आगे क्या लगेगा? लेस क्या है? एक सफिक्स है, तो होमलेस ही लगेगा ना बेटा। यस मैम, किरातपुर ने भी बताया है, री। यस, होमलेस। और यहां पर आएगा रीनेम, यानी कोई फाइल का आपको नाम देना है, पुनः उसको नाम कीजिए, रीनेम कीजिए, बेगर है ऐसे। तो वापस यहाँ पे डैश एबल, डिसेबल कर दिया है। डिसेबल, एबल कीजिए, अनेबल कीजिए। प्रीपेड, मेरा फोन का जो चार्ज है प्रीपेड है, पहले से ही भरा हुआ है। डिसेबल, दोनों ही प्रीफिक्स ही हैं क्योंकि आगे लगे हुए हैं, उपसर्गी हैं। यहाँ पर भी दोनों उपसर्ग ही पूछे हैं, मगर कौन सा कहाँ पर लगेगा? ये ओबे हो जाएगा, डिसोबे। प्री मिक्स यानी कि डोसे का बैटर है, पहले से ही है, प्री मिक्स्ड है, आपको सिर्फ डोसा बनाना है। प्री मिक्स, वेरी गुड। तो अभी आगे देखेंगे आंसर्स। जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बच्चों। तो बोलने का मतलब है, पीछे जो ये जो है बेस वर्ड है, उसके आगे ये जो अक्षर लगे हैं फ्यूएल, वो है हमारे सफिक्स। और जो आगे लगते हैं जैसे कि डिस, री, ये सब होते हैं हमारे प्रीफिक्स। लिख लिया तो बता दीजिए बच्चों। तो मैं आगे अभी एमसीक्यू पर बढ़ती हूँ। यस, यूपीएस बोरकला, सीमा रावत जी, यूपी के, यूपीएस पिनरा, यू भिखारीपुर, सभी ने आंसर्स दिए हैं, सोनबरसा, सभी ने आंसर दिया है। थैंक यू बच्चों। चलिए अभी हम बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो मैं बोर्ड में अपना कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि आपको आंसर्स करना है अभी। तो पहला सवाल आपके सामने, द प्रीफिक्स अन इन द वर्ड अनहैप्पी मीन्स, इसमें से आपका प्रीफिक्स जो अन है उसका क्या मतलब है? चलिए बताइए, अभी आंसर्स मत बताइए, आप लिखिए। नंबर 1 लिख के ABCD लिखना काफी है आंसर आपको। द प्रीफिक्स अन इन द वर्ड अनहैप्पी मीन्स क्या है करके आपको लिखना है। चलिए, लिखा आपने? इस प्रीफिक्स अन का मीनिंग क्या है? ए वेरी, बी नॉट, सी फुल ऑफ, डी अगेन, इसमें से कौन सा है?
आपने ध्यान से लिखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि अन्न मने क्या है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज सफिक्स, इनमें से सफिक्स कहाँ पर है बेटा? ए डिसलाइक, बी केयरफुल, सी रीप्ले, डी री राइट। सफिक्स माने क्या? आगे लगने, आगे लिखने वाले या पीछे लिखने वाले, आपको मालूम होना चाहिए। तो आप पहचानिए कि ये डिसलाइक में सफिक्स है या केयरफुल में है या रीप्ले में है या रीराइट में है। कहाँ पर है हमारा सफिक्स? के यूपीएस पिनरा बच्चों सुन रहे हैं प्यार, ये कुछ नोट्स भेजा है आपने, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत प्यार से नोट्स लिखा है आपने, थैंक यू। अगला जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ प्रीफिक्स, इसमें से प्रीफिक्स कहाँ पर है? ए मिसलीड, बी ब्राइटनेस, सी ओडरलेस, डी फ्रेंडशिप। इसमें से किस वर्ड में प्रीफिक्स है? मैम क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कीजिए, हाँ दिखाएंगे आपको। पहले ये 3 का हो जाए ने। क्वेश्चन नंबर 1 में, द प्रीफिक्स अन इन द वर्ड अनहैप्पी मीन्स, यानी कि ये जो अन का मीनिंग क्या है, जब अनहैप्पी में ये जो अन का मीनिंग क्या है? ए वेरी, बी नॉट, सी फुल ऑफ, डी अगेन। अगेन, इसमें से कौन सा है? आपको कुछ सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ आंसर्स लिखिए, 1 नंबर लिख के सिर्फ आंसर्स लिखिएगा। हो गया बेटा, रिपीट मांगा था, अभी हो गया? हो गया, चलिए। अभी हम जाएंगे, जो तीसरा सवाल हम कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्रीफिक्स? ए मिसलीड, बी ब्राइटनेस, सी ओडरलेस, डी फ्रेंडशिप। हो गया। एक चौथा वाला सवाल, द सफिक्स ओ यू एस इन द वर्ड डेंजरस मीन्स। अभी ये डेंजरस में जो ओ यू एस है, उसका क्या मतलब है बेटा? ए फुल ऑफ, बी लेस, सी विदाउट, डी स्टेट ऑफ बीइंग। इसीलिए मैंने आपको जब सफिक्स और प्रीफिक्स सिखाया था, उसका अर्थ भी सिखाया था, ताकि आप एमसीक्यू बहुत बढ़िया से कर पाओ बेटा। ए फुल ऑफ, बी लेस, सी विदाउट, डी स्टेट ऑफ बीइंग। फिफ्थ वाला, द प्रीफिक्स इन द वर्ड प्रिव्यू, ये जो वर्ड प्रिव्यू है उसका मीनिंग क्या है? जो मीन्स, ए आफ्टर, बी बिफोर, सी अगेंस्ट, डी अगेन। द प्रीफिक्स इन द वर्ड प्रिव्यू मीन्स, इस प्रीव्यू में जो प्रीफिक्स है उसका अर्थ क्या है? ए आफ्टर, बी बिफोर, सी अगेंस्ट, डी अगेन। देखने में बहुत आसान था कि आगे जो लिखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, पीछे जो लिखते हैं उसको सफिक्स, मगर उनका अर्थ जानना है। और ऐसे सब जब सवाल आपसे किया जाता है तो आपको बोलना आना चाहिए बेटा। छठवां सवाल हमारे सामने है, द प्रीफिक्स री मीन्स, जो री है उसका अर्थ क्या है? नॉट है, या रॉन्गली है, या लेस है, या अगेन है। हो गया तो यस मैम बता दीजिए बेटा। The prefix re means a, not, b, wrongly, c, less, d, again. गया है। Which word uses the prefix re correctly? यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जिसमें री है, मगर किसमें जो ये प्रीफिक्स री है बहुत करेक्टली यूज किया गया है? रिप्ले में, या रीड में, या रेडिश में, या री होप में? किस में यूज किया गया है? सबने यस यस बोल दिया, सी एस सरयू, सरैया, ये स्पिनरा ने बोला है, लिख लिया है। विच वर्ड यूजेस द प्रीफिक्स री करेक्टली? ए रीप्ले, बी रीड, सी रेडिश, डी री होप। हो गया है, यस मैम। द सफिक्स लेस इन द वर्ड होमलेस मीन्स, जो सफिक्स है होमलेस में जो लिखा है सफिक्स लेस करके, उसका क्या अर्थ है? ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट।
मैम 3 का रिपीट करवाइए। ठीक है, करा देंगे। के यूपीएस पिंडरा ने बताया है। द सफिक्स लेस इन द वर्ड होमलेस मीन्स क्या है? ए फुल ऑफ, बी विदाउट, सी बिफोर, डी नॉट। किसी ने 3 मांगा है रिपीट, तो मैं रिपीट कर रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ प्रिफिक्स? इनमें से किस में प्रिफिक्स है? ए मिसलीड, बी ब्राइटनेस, सी ओडरलेस, डी फ्रेंडशिप। इनमें से किस में उपसर्ग छुपा है? ए मिसलीड, बी ब्राइटनेस, सी ओडरलेस, डी फ्रेंडशिप। हो गया है के यूपीएस पिंडरा? हो गया तो बता दीजिए बेटा। मैं अभी 9वां सवाल में जा रही हूँ, 9th सवाल में हूं मैं। हो गया है। चलिए अभी 9th में हैं अभी हम। विच प्रिफिक्स कैन बी comfort टू मेक इट्स ऑपोजिट? यानी ये जो कंफर्ट वर्ड है, उसके साथ कौन सा प्रिफिक्स जोड़ोगे तो वो उसका विलोम शब्द बन जाएगा? विच प्रिफिक्स कैन बी एडेड टू द comfort to the word comfort to make its opposite? Which prefix can be added to comfort to make its opposite? हो गया। डिस ऐड करोगे, अन या इम या इर? चलिए लास्ट वाला। आइडेंटिफाई द सफिक्स इन द वर्ड विच मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग। केपेबल ऑफ बीइंग लिखने के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे? ई आर, ए बी एल ई, एबल, फुल या नेस? हो गया तो बता दीजिए बेटा। अभी आंसर्स पर जाएंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द सफिक्स इन द वर्ड विच मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग। ए ई आर, बी ए बी एल ई, सी फुल, डी एन ई एस एस नेस। सभी ने यस मैम बता दिया है। चलिए सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर, वी शैल गो फॉर द आंसर्स। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट। दे दिया है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर्स दे दिया है। और एक बार चेक कर लीजिए आंसर्स। पहला वाला है बी नॉट है, क्योंकि अन का मीनिंग नॉट होता है। दूसरा वाला बी केयरफुल में ही फुल ही सफिक्स है, बाकी सब में डिस, री, री सब जब प्रिफिक्स है। थर्ड वाला मिसलीड आंसर है, जो ए वाला जिसमें प्रिफिक्स है, बाकी सब में एन ई एस एस नेस, एल ई एस एस लेस, शिप, ये सारा सफिक्स है। ओ यू एस, ये ओ यू एस का मतलब फुल ऑफ है। फिफ्थ वाला प्री माने बिफोर होता है, री माने अगेन होता है, जो डी ऑप्शन है। विच वर्ड प्रिफिक्स री का मतलब रिप्ले में ही है। ये इसमें सब रीड, रीडिश में, रेडिश में सब प्रिफिक्स ही नहीं है, वो पूरा एक वर्ड है। सफिक्स लेस का मतलब होता है बी विदाउट। और 9th वाला आंसर है हमारा डिसकम्फर्ट ही रही आंसर है। हम अनकंफर्ट नहीं बोलते हैं, इनकंफर्ट नहीं बोलते हैं। लास्ट वाला एबल का मतलब ही होता है केपेबल ऑफ बीइंग। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो, कैसे लगा हमारा क्लास आज आपको? थैंक यू मैम, करके बताया है। 6th वाला और एक बार दिखा दीजिए, आंसर्स दिख लीजिए बेटा। 6th वाला आंसर और एक बार, यानी कि प्रिफिक्स री माने अगेन होता है बेटा। देख लिया बेटा? नाइस क्लास मैम, इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू मैम, बता दिया है सभी ने। थैंक यू सो मच बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।